नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बगहा में एक बार फिर एक अजीबोगरीब मछली मिली है। एक दुर्लभ प्रजाति की मछली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई, तो कुछ लोगों में डर का माहौल भी है। क्या है इस विचित्र मछली की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने कभी 4 आंखों वाली एरोप्लेन जैसी मछली देखी है जिसे देखकर आप दंग रह जाएं? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये अजीबोगरीब मछली बिहार के बगहा में मिली है। चौतरवा थाना क्षेत्र के रतवल के पास रोहुआ नाले में मिली ये दुर्लभ प्रजाति की मछली पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि इस विचित्र मछली के 4 आंख और एरोप्लेन जैसे पंख हैं। सिर्फ आंख या पंख ही नहीं, बल्कि इस मछली के शरीर पर बनी धारियां भी दूसरी मछलियों से काफी अलग हैं। मछली मिली है, कब मिली है? जी 4 बजे कल 4 बजे जी शाम में कैसे मिली? जाल चलाओ तनी सर गंडक में, गंडक नदी में रोहुआ रतवाल वही में मिलल मछली। देखनी तो अजीब बहुत सुंदर मछली लौकल। ओकरा के ले नी ले आके अपना घर में नाद बा वही में जिला दिल बनी। ओमे से काल साज से ए बार तक ले लोग बहुत भीड़ लगोले बा सर, बहुत देखे खातिरा जी। अभी मछली पानी में रखी, अभी पानी में मछली रखले बनी सर। अजीबोगरीब दिखने वाली इस मछली का नाम सकर माउथ कैटफिश है। इसे लोरी कैरिडेई और प्रीकॉस्टमस कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आमतौर पर ये मछली हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाती है। बताया जाता है कि ये मछली कैटफिश फैमिली की सबसे बड़ी मछली है। यह मांसाहारी होती है और इसे एक्वेरियम में रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दुर्लभ प्रजाति की मछली को नदी में छोड़ दिया जाए तो इसका आकार काफी बड़ा हो सकता है। ये तो जैसे हम लोग देख रहे हैं तो इसका नाम पता करने पर चला है कि इसका कैट माउथ फिशर नाम है, जो अमेजन नदी में संभवतः पाई जाती है साउथ अमेरिका में। और ये यहाँ तक जब पता चला है कि ये पूरे एशिया में कहीं भी नहीं मिलती है, ये अमेजन नदी में मिलती है। और ये आश्चर्य है कि हमारे यहाँ ये मछली लगातार मिलती है। इससे पहले बहुत पहले वाराणसी में गंगा नदी में मिल चुका था, जिस पे कि BHU के वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि यह मछली जो है पूर्ण रूप से एक मांसाहारी मछली है और यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे मछलियों के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। और हमारे यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने के लिए मछलियाँ काफ़ी है। अभय उपाध्याय की तरह एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सकर माउथ कैटफिश इकोसिस्टम के लिए भी चिंताजनक है। ये मछली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि यह मछली मांसाहारी है और आसपास के जीव जंतुओं को खाकर ही जिंदा रहती है। यह पहला मामला नहीं है जब चंपारण की धरती पर ये अजीबोगरीब मछली मिली हो। इससे पहले भी बगहा वन प्रखंड के परसा बनचहरी गाँव में ये मछली मिल चुकी है। हरहा नदी में जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तब ये मछली मछुआरे के जाल में फंस गई थी। ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है कि कहीं एक गलती से चली आई हो, लेकिन उसके बाद फिलहाल हमारे बगल में बड़गांव में मिला गंडक नदी में। उसके बाद से फिर अभी यहाँ पतिरार पंचायत के बगल में जो रतवल है वहाँ पे हमारे मछुआ भाई को मिला है। इससे अब चिंता का विषय यही है कि अगर इतने बहुतायत मात्रा में अगर ये मछलियाँ अभी हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़े संकट की बात है। और इस पर स्वतः मतलब हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बहरहाल अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली ये दुर्लभ मछली बिहार में कैसे पहुंची, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत में दशहरे का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेला देखने के लिए लोग
दूर दूर से आते हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कुलशेखर पट्टनम के प्रसिद्ध मथुरा रमण मंदिर के दशहरे की झलक। ये तस्वीर तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले की है। यहाँ कुलशेखर पट्टनम के प्रसिद्ध मुथारमण मंदिर में बड़े ही धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरे में यहाँ की रौनक बिल्कुल अलग होती है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह लोग भगवान के अलग अलग रूपों पर डांस कर रहे हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक वेशभूषा में मां काली का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। नवरात्र के दौरान मुथारमण मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। लोग मंदिर को भव्य तरीके से सजाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा भक्त एक साथ मां दुर्गा का त्योहार मनाते हैं। ढोल नगाड़े की धुन पर लोग थिरकते हैं। मान्यता है कि महाराजा कुलशेखर पांड्यान ने शहर पर शासन किया था, जिन्हें देवी मां ने सीधे दर्शन दिए थे। तभी से महाराजा के नाम पर ही शहर का नाम रखा गया है। इस मंदिर में दशहरा एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह मंदिर अन्य मंदिरों में अद्वितीय है, जहां दशहरा मनता है। दशहरा पूजा यहाँ 9 दिनों के नवरात्र के बजाय 12 दिनों के समारोह के रूप में मनाया जाता है। दशहरे का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह एक पुरानी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई नया उद्यम शुरू किया जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। श्री मुथरमण मंदिर तिरुचेंदुर के पास कुलशेखर पट्टनम गांव में स्थित है, जो तमिलनाडु के तूतीकोरीन से 55 किलोमीटर दक्षिण में कन्याकुमारी के रास्ते में ईस्ट कोस्ट रोड पर है। हर साल सितंबर और अक्टूबर में दशहरा उत्सव मैसूर के बाद दूसरे स्थान पर होता है। हाल ही में मदुरै उच्च न्यायालय ने कुलशेखर पट्टनम के मुथारमण मंदिर में दशहरा समारोह के दौरान अश्लील नृत्य और गीतों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इन तस्वीरों में युवक और युवतियों को लोकगीतों पर डांस करते देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने मुथारमण मंदिर में दशहरा उत्सव के दौरान अश्लील नृत्य करने और अश्लील गाने बजाने वाली अभिनेत्रियों, नृत्य करने वाली सुंदरियों और अन्य लोगों पर भी अंतरिम प्रतिबंध लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नवरात्र में हैरान करने वाली एक खबर गया जिले से सामने आई है, जहां एक विदेशी महिला की पूजा की जा रही है। महिला का दावा है कि उसके ऊपर काली मां आती हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये वीडियो बिहार के गया जिले से सामने आया है। वीडियो में दिख रही ये महिला मूल रूप से थाईलैंड की रहने वाली है। लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, घंटी बजाकर मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे जिस महिला की पूजा अर्चना की जा रही है, उसका दावा है कि उसके ऊपर धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने वाली मां काली आती है। वहीं मां काली, जिन्हें जगदम्बा की महामाया कहा जाता है, जिन्होंने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। ये तो बिलोंग करती थी बुद्धिस्ट फैमिली से, लेकिन इनका अचानक से स्वप्न में जो देवी का दर्शन हुआ, तब से ये अपने आप को हिंदू में परिवर्तन कर दी है और हमेशा इनमें ये दावा करती हैं कि इनमें माँ काली का वास होता है। तो इसीलिए लोग, बहुत सारे भक्त इन पर विश्वास करते हैं।
जिले में विदेशी महिला की काली भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। महिला का नाम आरएनबी बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरएनबी को बोधगया के मंदिर में रही काली मां सपने में आई थी, जिसके बाद आरएनबी यहां आकर सनातन धर्म अपनाई और फिर माता की भक्ति में लीन हो गई। आश्चर्य की बात है कि विदेशी महिला का व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है जैसे माता काली उसके शरीर पर आई हैं और ये विदेशी महिला माँ काली जैसे गुस्सा करती हैं, जीभ भी निकालती हैं। चर्चा है कि थाईलैंड की विदेशी महिला पर नवरात्र में काली माँ सवार होती हैं और जिनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विदेशी महिला के सहयोगी पुष्कर वर्मा बताते हैं कि आरएनबी बनारस और थाईलैंड में बड़ी मां के नाम से जानी जाती है और सिंगापुर में इनका मेन सेंटर है। तो 2003 में आई थी, तो इन्हें माँ काली का दर्शन हुआ था स्वप्न में। तो ये पूरे भारत भ्रमण करने के बाद जब यहाँ आई तो यही बोले कि यही काली मंदिर में ही यही काली माँ हमें दर्शन दी थी, यहाँ बुलाई है और ये उनमें ये वास करती हैं कभी कभी। अब देख रहे हैं कि सबको अब माता जी को सब अब आजकल हम लोग के हिंदू देवी देवताओं के प्रति किस तरह से रुझान है और ये खुद अपने आप को वहाँ थाई देवी के नाम से प्रसिद्ध है थाईलैंड में ऑलरेडी। और इनका मेन सेंटर सिंगापुर में है और भी जगह इनका सेंटर है जो कि ये संस्था चलाती है बहुत गरीब बच्चों और बाकी लोगों के लिए, जो बेसहारा औरतों हैं उन लोगों को ये बहुत ही मदद करते रहती है हमेशा। आरएनबी के सहयोगी की माने तो इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। धर्म बदलने के बाद थाईलैंड छोड़कर भारत आ गई और बुद्ध की नगरी में रहने लगी। अब ये काली मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए खर्च भी कर रही है और साथ ही साथ गरीबों के हित के लिए कई जगह सेंटर खोलकर सेवा भी कर रही है। दो 2003 के पहले ही आया था, तो 2003 में ये भारत आई थी। ये अपने जब देश में थी उसी समय सपना? जी हाँ, और इसी मंदिर के लिए ही आया था। बहरहाल पुष्कर वर्मा के दावे में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि गया जिले में इस विदेशी महिला को लोग सचमुच भगवान मान बैठे हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और पटना की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी में कई जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसमें आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पटना सिटी के नुरुद्दीनगंज में चलती फिरती ऐसी मूर्तियां स्थापित की गई हैं और लोग जिसकी तारीफ करते थक नहीं रहे। आप भी देखिए। देख पा रहे होंगे कि पूजा पंडाल में मां दुर्गा अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करती दिख रही हैं। राक्षस वध का यह अनोखा दृश्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्वचलित मूर्ति के साथ साथ मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस पूजा पंडाल में राक्षस महिषासुर के वध के अलावा कृष्ण लीला और रामायण को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। लोगों के मन मोह रही इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर कृष्ण लीला का एक हिस्सा है जिसमें पूतना वध को दर्शाया गया है। पूजा पंडाल में भगवान श्री कृष्ण पूतना नाम की एक क्रूर राक्षसी का वध करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूतना ने बाल कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी वेश धारण कर मनोहर नारी का रूप लिया था और कृष्ण को दूध पिला
पिलाने के लिए गोकुल पहुंच गई थी। जब वो कृष्ण को दूध पिला रही थी तब पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। इस दौरान अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और वे अपने दोनों हाथों से उसका कूच थामकर पूतना के प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। कृष्ण दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। पूतना अपने असली राक्षसी रूप धारण कर चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। नूरुद्दीनगंज की ये खास तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। पूजा समिति द्वारा त्रेता युग और द्वापर युग की घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। अशोक वाटिका में माता सीता और भगवान हनुमान के बीच के वार्तालाप और राम सेतु के निर्माण को दिखाया गया है। आपको बता दें कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की थी तो उस वक्त विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना से सहायता ली थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसे चलंत मूर्ति के सहारे दिखाने की कोशिश की गई है। चलने फिरने वाली इन प्रतिमाओं से धनुषकोटि और समुद्र तट को भी प्रदर्शित किया गया है। दुर्गा पूजा के मेले में स्वचलित मूर्ति के साथ साथ भव्य आवाज लोगों को रुकने के लिए मजबूर कर दे रही है। पूजा पंडाल का आकर्षण भी श्रद्धालुओं को काफी लुभा रहा है। पूजा समिति के मुताबिक ये मूर्तियां कुशल कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। गोपालगंज के लछवार गांव में एक रहस्यमय मंदिर है जहां भूत मेला लगता है। ऐसा दावा है कि यहां लोगों को भूत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। अब ये आस्था है या फिर अंधविश्वास, इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई है। आप भी देखिए। झूले, तरह तरह की मिठाइयों, कपड़ों और साज श्रृंगार की दुकानों वाले मेले के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भूतों के मेले के बारे में सुना है? जी हाँ, चौंकिए नहीं। बिहार में हर साल शारदीय नवरात्र के समय एक भूतों की महफिल जमती है। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन गोपालगंज के लछवार गाँव से आई ये तस्वीरें आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। जोर जोर से सिर हिलाती और पटकती इन महिलाओं को देखिए। लोग कहते हैं कि इन पर भूत बाधा आई है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर थावे प्रखंड के लछवार गांव में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां कथित तौर पर भूत, डायन और चुड़ैल से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। भूत जिसको पकड़ता है यहाँ आके मुक्ति मिलता है। कोई के आज मिलता है, कोई के काल मिलता है, कोई के नहीं मिलता है। तो कर्म के लिखा है, कोई थोड़ा बदलता है। वो तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा, हम है चाहे दुनिया हो। लछवार गांव में ये मेला लगभग 200 सालों से चला आ रहा है। यहाँ पहुंचा कोई व्यक्ति कहता है कि उसके सिर पर पड़ोसी ने भूत बैठा दिया है, तो किसी को सन्नाटे में भूत के पकड़ लेने का डर है। कोई कहता है कि उस पर शमशान के पास से गुजरते वक्त भूत सवार हो गया है। अंधविश्वास के इस मेले में फरियादी तो इंसान होता है, लेकिन ये कहते हैं कि उन पर कब्जा भूत, चुड़ैल और डायन का हो गया है, जिससे उन्हें सिर्फ लछवार माई ही मुक्ति दिला सकती है। कहीं नहीं, कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। माँ दरबार में ही जगत जननी आदिशक्ति के दरबार है, यही उद्धार करती है सबके। शारदीय नवरात्र के लछवार मंदिर का ये गजब का नजारा देखिए। कहीं औरतें जोर जोर से सिर हिलाती हैं, तो कहीं कोई महिला सिर पटक कर झूलती नजर आती है। कोई देवी का स्वरूप धारण कर नाच रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के भभूत और मिट्टी के स्पर्श मात्र से प्रेत आत्माएं शरीर छोड़ जाती हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहता है और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।